एक घने जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। बंदरों का राजा बहुत बुद्धिमान था। एक दिन उसने अपने पूरे झुंड को बुलाया। राजा ने कहा, मेरे प्यारे वानरों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस खूबसूरत जंगल में रहते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। पेड़ और पौधे हरे भरे और घने हो सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत से जहरीले फल होते हैं। तालाबों में साफ और झिलमिल करता पानी हो सकता है, लेकिन इनमें से एक में एक भूत रहता है। इसलिए मुझसे पूछे बिना कोई कुछ खाएगा और पिएगा नहीं। अगले दिन एक बंदर को प्यास लगी। तभी उसे याद आया कि राजा ने कहा था उससे पूछे बिना कोई भी इस जंगल से कुछ खाएगा और पिएगा नहीं। तो बंदर राजा से पूछने के लिए चला गया। तो राजा ने कहा, मैं तालाब की जांच करूंगा और देखूंगा कि यह पानी पीने योग्य है कि नहीं। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने पाया कि तालाब के भीतर जाते हुए बड़े बड़े कदमों के निशान थे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं थे। राजा ने निष्कर्ष निकाला कि भूत यहीं छिपा हुआ है। सभी बंदर इस चिंता में रोने लगे कि अब वे पानी कैसे पिएंगे। राजा ने सभी को आश्वासन दिया और भूत का सामना करने चला गया। राजा को देखकर भूत हंसने लगा। बोला, राजा, तुम बहुत दुविधा में हो। अगर तुम्हारे बंदर तालाब में आते हैं तो मैं उन्हें खा जाऊंगा। अगर वो नहीं आते हैं तो वो वैसे ही प्यास से मर जाएंगे। तो राजा ने सोचा, मुझे अपने बंदरों का प्यास बुझाने के लिए कुछ करना होगा। और तभी राजा को एक युक्ति सूझी। उसने अपने सभी बंदरों से बांस के टुकड़े इकट्ठा करने को कहा। बांस की खोखली लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर उसने एक बड़ी नली बनाई, जिससे तालाब से पानी को बाहर खींच सके और बंदर जी भर के पानी पी सके। इसी खुशी के लिए सभी बंदरों ने राजा की जय जयकार करने लगे। और वह भूत जिसे बंदरों के राजा ने मार दी थी, उतरे मुंह के साथ वापस तालाब में चली गई। इसीलिए हमें मुश्किलों के समय कभी हार नहीं माननी चाहिए। बंदरों के राजा की तरह धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए।